दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें 4 सदस्य थे, गुड्डू, गुड्डी और उनके पापा रामू जो एक सब्जी का ठेला चलाते थे, और उनकी मम्मी जानकी। एक दिन ठेले पर सब्जियों का अधिक वजन होने के कारण रामू उस ठेले को संभाल नहीं पाया और सामने से आ रहा तेज गति का ट्रक ठेले से टकरा गया, जिसके कारण रामू की मौत हो गई। और अब रामू भगवान की उस दुनिया में पहुंच चुका था जहां से कोई वापस नहीं आ पाता। रामू अपने पीछे अपने 2 बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ गया। परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला था। अब परिवार के सामने एक विराट समस्या आन खड़ी हुई थी। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ रामू को दोनों बच्चे रो रहे थे। वो रो इसलिए नहीं रहे थे कि उनके पापा मर गए हैं, बल्कि वो तो इसलिए रो रहे थे कि उन्होंने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था और आज तो उनके पेट में एक निवाला तक नहीं गया था। इसलिए भूख से रोए जा रहे थे। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। माँ से बोल रहे थे, माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो, माँ भूख लगी है, माँ। अब कोई पत्थर दिल भी ये नजारा देखकर पसीज जाता। पास में रहने वाले पड़ोसियों को भी दया आ गई। बच्चों का हाल देखकर उनका भी दिल पसीज गया। बच्चों के लिए खाना आ गया। पड़ोसियों के पास से बड़े दिनों के बाद आज गुड्डी और गुड्डू ने पेट भरकर खाना खाया। एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उनके सामने। एक तरफ रामू की मौत पर लोग दुख जता रहे थे और दूसरी तरफ उसके बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे थे। उनकी मां जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर इधर उधर से मांगकर अपना और अपने दोनों बच्चों का पेट पाला। लेकिन ऐसा कब तक चलता? लोगों ने भी मदद करना बंद कर दिया। ऐसा देखकर और बच्चों को भूखा देख जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, कभी इसके घर कभी उसके द्वार। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। उसकी हालात पर किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार वो हार थक कर घर वापस आ गई तो बच्चे बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। सबसे पहले गुड्डी बोली, क्या लाई हो माँ खाने के लिए? जल्दी से खिला दो माँ, बहुत भूख लग रही है माँ मुझे। जानकी ये सब देखकर रो पड़ी और अपने बच्चों को समझा नहीं सकी कि बेटा मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। और बच्चे भी माँ के आंसुओं को देखकर समझ गए कि आज माँ के पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। एक पल के लिए तो अजीब सा सन्नाटा पसर गया था घर में। सब चुपचाप हो गए थे। फिर अचानक से गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए भारी आवाज में कहा। तब गुड्डी बोली, माँ पापा जब मरे थे तो आप उस दिन बहुत रो रही थी, लेकिन हमने उस दिन खाना भी भरपेट खाया था। हम कई दिनों तक खाना भरपेट खाते रहे थे ना माँ। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानकी के पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंसर देने के लिए जानकी के पास कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी ही नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस थाली में खाने को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। जो खाना आपकी थाली में रह गया है, हम चाहे किसी भी उम्र में हो या फिर बचपन ही क्यों ना हो, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अनाज की कीमत को सीखना चाहिए, क्योंकि इसका एक कारण और है। हम लोगों ने कभी असल भूख देखी ही नहीं है, कैसी होती है भूख, इसलिए हम उसका आदर सम्मान सत्कार नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने किस प्रकार से और कैसे किस चीज की मदद की है, जिससे आपकी कमेंट को पढ़कर और इस कहानी को सुनकर लोगों के मन में भी मदद करने के लिए इच्छा प्रकट होगी। वो भी जाग उठेंगे, जिससे आगे चलकर कोई गुड्डी और गुड्डू भूखा नहीं मरेगा। यही हम लोगों का उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोगों की मदद करें और अन्न को बर्बाद मत करो। जब तक लोग जागेंगे नहीं, जागृत नहीं होंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी किसी होटल जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर 2 लोगों के बीच बैठकर 4 लोगों का खाना नहीं मंगाएंगे। तो चलिए अन्न को बचाएंगे और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन्हें इनकी सचमुच जरूरत है।
जो भूख से बिलख रहे हैं। अंत में आपसे यही कहूँगा, कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने मदद कैसे की है और किस प्रकार की मदद की है, जिससे आपकी कमेंट को पढ़कर लोग भी जागृत होंगे और ये सीखेंगे कि लोगों की मदद किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।